Hello friends, welcome to Sobhit Agrawal classes. How are you guys? I hope all of you are great. So today's topic, some of the important poems of William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना वो पैदा हुए थे 1770 से लेकर 1770 में और 1850 तक उनका लाइफ स्पैन रहा लगभग 80 साल। इस पीरियड में उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, लेकिन जब हम कंपटीशन के हिसाब से जब हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम वो सभी की सभी पोएम्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ही रोट अबाउट 800 poems. So it is not possible to go through all these poems. So today I am gonna show you some of the important poems of William Wordsworth, which will help you to crack TGT, PGT, Junior Aided, LT Grade, TIC Lecturer, NET, SET, other competitive exams which are based on English literature. So first of all, first poem, important poems. फर्स्ट पोएम देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है टिंटन एबे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है। आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देखिए, चाहे वो सेंट्रल का है, चाहे यूपी का है या अदर स्टेट का है, टिंटन एबे से क्वेश्चन हर एक 2 एग्ज़ाम को छोड़कर, एक एग्ज़ाम को छोड़कर ज़रूर आता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है टिंटन एबे। ये हमने एमए में भी पढ़ी हुई है, ये हमने सभी ने एमए में भी पढ़ी हुई है, एमए इंग्लिश करने में। तो आपने जो उसमें पढ़ा हुआ होगा वही पढ़ें, और जो इम्पोर्टेंट इसकी कुछ लाइंस हैं वो भी पढ़ें। वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। सेकंड इम्पोर्टेंट पोएम है एक बहुत ही फेमस इनकी ओड है, इमॉर्टलिटी ओड। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे भी हमने एमए में पढ़ा है। इमॉर्टलिटी ओड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, याद रखना। इस पोएम को इन्होंने लिखा था जब इनकी शादी हुई थी 1802 में मैरी हचिंसन से। तो तब उन्होंने उसी शाम को इन्होंने ये पोएम, जो ये ओड है, ये लिखना शुरू कर दिया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ओड है। थर्ड, एजुकेशन ऑफ नेचर। एजुकेशन ऑफ नेचर ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। हमने ये सब एमए में भी पढ़ी हुई है। एजुकेशन ऑफ नेचर, इसे यह कहते हैं 3 years सी ग्रीव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है डैफोडिल्स। ये भी इम्पोर्टेंट पोएम है डैफोडिल्स। तो इसे भी आप पढ़ें, क्योंकि डैफोडिल्स तो जूनियर के लेवल पर भी काफ़ी पढ़ाई जाती है, 6 to 8 में भी, सीबीएसई में भी, और अब एनसीईआरटी का जैसे कि अब सिलेबस सभी जगह यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर भी अब डैफोडिल्स की पोएम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा लैंडमार्क साबित हो सकती है। एक बहुत ही अच्छी इनकी फेमस बैलेड है सोलेटरी रीपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। ये एक बैलेड है। ये क्वेश्चन 2016 में भी आया था इससे रिलेटेड। ये एक बैलेड है, सोलेटरी रीपर। देखिए, एक और इनका इम्पोर्टेंट वर्क है टेबल टर्न। इससे तो क्वेश्चन बहुत आता है। टेबल टर्न ये भी इम्पोर्टेंट है। ये वे आपको पोएम्स मैं बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आती रहती हैं, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी पोएम्स लिखी हुई हैं। माइनर और मेजर पोएम को अगर मिलाकर देखें तो 800 to 900 पोएम्स इन्होंने लिखी हुई है, लेकिन मेनली जो इनकी पोएम है 387 भी हैं। आप गूगल पर सर्च करना। लेकिन इतनी सारी पोएम्स हम नहीं पढ़ सकते, तो उन पोएम्स को ही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आती हैं। लास्ट 20 ईयर्स में जो जो पोएम्स आई उसी का कलेक्शन मैंने आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, और जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं तो उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, और इन्हीं में से ही आएगी, इससे बाहर नहीं आएगी। तो इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना।
टू मिल्टन। टू मिल्टन के नाम से इनका बहुत ही फेमस सोनेट है, इसे लंदन के नाम से भी जाना जाता है। ये सोनेट है इनका। और इटालियन सोनेट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए हमारे सिलेबस में टीजीटी में बात करें तो मिल्टन भी है, जॉन मिल्टन भी है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो जॉन मिल्टन के बारे में लिखा वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये पोएम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी पोएम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है। ये भी इटालियन सोनेट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। ये पोएम इसके बारे में है कि जो दुनिया है अब मैटेरियलिस्टिक होती जा रही है समय के साथ साथ, और जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है और जो हमारा एसेंस है, रियल एसेंस है, वो हम खोते जा रहे हैं। तो ये पोएम उसी के बारे में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। इसकी तो लाइंस भी आपको याद होनी चाहिए, इतनी इम्पोर्टेंट पोएम है। और हम अदर पोएम्स भी हैं इनकी। एक बहुत ही फेमस इन्होंने वर्क लिखा है, माइकल। सॉरी, इन्होंने बहुत ही फेमस ये वर्क है इनका, माइकल। इनकी एक स्टोरी है इस माइकल में। माइकल की आप कुछ इनकी इम्पोर्टेंट और फेमस लाइंस हैं वो कर लेना, और जो माइकल में इन्होंने इम्पोर्टेंट कुछ जो इसकी इम्पोर्टेंट स्टोरी है, एक समरी आप इसकी याद कर लेना। जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स रहेंगे वो याद कर लेना, और जो इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है सिर्फ वही करना याद। तो ये आपकी 9th पोएम हो गई। ये भी इम्पोर्टेंट पोएम है, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये मैंने आपको 10 पोएम के करीब इनकी बताई हुई है। तो ये पोएम्स में ही आपको एग्ज़ाम में मिलेंगी। तो देखिए कुल मिलाकर इनकी 387 इनकी कुल मिलाकर पोएम है। वैसे तो इन्होंने 8 to 900 पोएम लिखी हैं, लेकिन मेजर जो इनकी पोएम्स हैं वो 387 है। तो इतनी पोएम्स को तो हम नहीं कर सकते कवर, देखिए कोई भी नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना होगा, जो इनका इम्पोर्टेंट वर्क है वो ही करना है, और इन्हीं में से ही आएगा। अगर इनमें से नहीं आया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ना करें, तो इसमें से ही आएगा। 100% श्योर रहें, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये अपनी अच्छे से पोएम तैयार कर लें। तो आज का टॉपिक यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप ये सब पोएम्स तैयार करेंगे और अपने अच्छे मार्क्स लाएंगे। और देखिए फिर से वही, अब ये सब जो ये मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर एडिट जॉब वैकेंसी यूपी में आई हुई हैं, तो वो भी काफ़ी, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। और एलटी ग्रेड का, जैसे कि हम जीआईसी लेक्चरर, नेट, सेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी में भी ये आपकी हेल्प करेगा। तो अब यहाँ पर आपके सामने सारी पोएम्स हैं, टिंटन एबे, इमॉर्टलिटी ओड, एजुकेशन ऑफ नेचर, डैफोडिल, सोलिटरी रीपर, टेबल टर्न टू मिल्टन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, माइकल, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये सब पोएम्स आप अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू वेरी मच। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज शोभित अग्रवाल। थैंक यू।